नमस्ते बच्चों। समाजशास्त्र विषय अन्य सभी विषयों से अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि समाजशास्त्र वह विषय है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो निरंतर जीवन जीता है और उसके जीवन में जो घटनाएं सामाजिक घटित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। हम कक्षा 12 के प्रथम अध्याय भारतीय समाज के संरचनात्मक सांस्कृतिक पहलू एवं विविधता की चुनौतियों को पढ़ने से पहले समाजशास्त्र के बारे में कुछ छोटी सी सामान्य परिचय देना चाहूँगी। समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक अवधारणा है। समाजशास्त्र में समाज एक महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक अवधारणा है तथा समाज की प्राथमिक इकाई मनुष्य होती है। समाज की प्राथमिक इकाई से मतलब है कि समाज की सबसे छोटी से छोटी या समाज का निर्माण करने के लिए जो सबसे छोटे प्रतिमान की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई, और वह इकाई मनुष्य होती है। मनुष्य के समूह को ही समाज कहते हैं। समाजशास्त्र में समाज के विभिन्न सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में राजनीतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक पहलू और सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाज विभिन्न व्यक्तियों के समूह से बनता है तथा यह सभी व्यक्ति समूह अंतःक्रियाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि समाज जो है विभिन्न व्यक्ति के समूहों से बनता है और ये व्यक्ति समूह एक दूसरे से अंतःक्रियाओं के माध्यम से जुड़ते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि जो दो व्यक्ति जब आमने सामने होते हैं तो उनमें क्रिया और प्रतिक्रियाएं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को नमस्कार किया और उसके जवाब में नमस्कार स्वरूप जो जवाब आता है, इसका मतलब उन दोनों के मध्य विचारों का अंतःक्रिया के माध्यम से क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। इसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम समाज या सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अतः समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामान्य अर्थ है कि समाज के अंदर व्यक्ति के समस्त सामाजिक पहलुओं को लेकर समाजशास्त्र विषय का निर्माण किया गया है। अब है कि समाजशास्त्र का उदय कब और क्यों हुआ। समाजशास्त्र विषय चूंकि एक नवीन विषय है तो उसका उदय कब और क्यों हुआ। तो 19वीं सदी के बाद यूरोप में होने वाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सन 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट काम्ट ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना की। इसीलिए आगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक आगस्ट काम्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने यूरोप में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक नवीन विषय की स्थापना के बारे में विचार किया था। बच्चों, ये तो हुई यूरोप की बात कि समाजशास्त्र का विश्व स्तर पर यूरोप महाद्वीप के अंदर विभिन्न परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई। अब हमारे भारत में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई? तो भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1919 में पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में हुई। भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। अब प्रश्न यह आता है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशल, ग्रीक भाषा के लोगस दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। बच्चों, यह सामान्य जानकारी के बाद मैं आपको कक्षा 12 का अध्याय 1 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन कराती हूँ। कक्षा 1
12 के अध्याय 1 के अंतर्गत सर्वप्रथम आता है भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू। भारतीय समाज के संरचनात्मक पहलू, भारतीय यानी भारत और भारत का समाज का संरचनात्मक पहलू यानी कि स्थायी प्रतिमान। संरचनात्मक पहलू का मतलब होता है कि स्थायी प्रतिमान। स्थायी प्रतिमान का मतलब होता है कि जो संरचना का मतलब होता है कि जो बाहरी स्वरूप, जो ठोस स्वरूप जिसका निर्माण हो चुका उसको हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक पहलू। इस संरचनात्मक पहलू में 4 प्रकार के तत्व विद्यमान हैं। सबसे पहले आता है तैयारी, उसके बाद आता है विन्यास, उसके बाद आता है निर्माण और उसके बाद आता है सर्जन। संरचना का अर्थ है गुणाधार पूर्वक प्रयत्न करने से सामाजिक संरचना को स्वरूप के अर्थ में प्रयुक्त किया जाना। सामाजिक संरचना किसी समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान है। स्थायी प्रतिमान का मतलब होता है कि स्थायी तत्व है, जैसे जो जिसमें कुछ परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप फिर भी उसका जो स्वरूप है वो स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। जैसे संरचनात्मक प्रतिमान के अंदर सबसे पहले आता है गांव, जिसको हम ग्रामीण बोलते हैं, कस्बा, नगर, जनजातियां, कमजोर वर्ग। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों भारतीय संरचना के अंदर गांवों का इतना महत्व है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान गांवों का देश है और भारतीय गांव भारतीय समाज की संरचना का आधारभूत अंग है। कहने का मतलब ये है कि भारत के समाज का जो निर्माण हुआ है यह हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का एक आधारभूत महत्व है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का बेस्ट है, आधार है। गांव अथवा ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र होता है जहां कृषि की प्रधानता, प्रकृति से समानता और कम आबादी तथा एक रूपता और सहमति से है। कहने का मतलब ये है कि गांव की पहचान